आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में देखेंगे और उसे याद करने का तरीका भी बताएंगे कि फार्मूला को किस प्रकार से याद किया जाता है। इस वीडियो में हम फार्मूला भी बताएंगे और साथ साथ किस टाइप के प्रश्न में कौन फार्मूला लगेगा ये भी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम आता है कि उसे फार्मूला याद रहता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सा प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगाए। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप फार्मूला को नोट कीजिएगा और उसे याद करने का कोशिश भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही फार्मूला को देखते हैं। पहला फार्मूला आपका है दूरी सूत्र। क्या फार्मूला है? दूरी सूत्र। तो फार्मूला आपका होता है दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को समझिए क्या है। मानिए कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर कितना बिंदु हो गया? यहाँ पर ही आपका दो बिंदु हो गया। तो दोनों बिंदु को जब हम लोग मिलाएंगे तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए आप A और इस बिंदु का नाम आप दे दीजिए B। यदि A बिंदु का निर्देशांक आपका x1, y1 है और B बिंदु का निर्देशांक यदि आपका y2 x2 माइनस y2 है, तब आपसे बोलेगा कि इस रेखाखंड का दूरी बताएं। दो बिंदु दे देगा, ए बिंदु और बी बिंदु दे देगा और कहेगा कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड की दूरी बताए कितना होगा। देखिए यदि बिंदु ए है तो इसका निर्देशांक आपको दे दिया 2,3 दे दिया और इस बिंदु का निर्देशांक आपका दे दिया 5,2 और बोलेगा कि इसका दूरी निकालिए। तो आप याद रखिएगा कि पहले वाला आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा और इसमें आपका x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो हमको मान x1, x2, y1, y2 का मान मिल गया। तो हम डायरेक्ट फार्मूला को लिखेंगे दूरी सूत्र के रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और आप दूरी निकाल लीजिएगा। अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर आपका है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से क्या दूरी होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। तो देखिए मूल बिंदु मतलब होता है ए बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु है उसका नाम है बी। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? इस बिंदु का निर्देशांक आपका होगा 0, 0, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मतलब कि ए का निर्देशांक आपका 0, 0 होगा और बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? बी का निर्देशांक आपका हो जाएगा x, y। तो बोलेगा कि इसका दूरी निकालिए। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछेगा। प्रश्न आपसे पूछेगा को मूल बिंदु से तो मूल बिंदु यहाँ पर ही है, तो मूल बिंदु तो 0, 0। तो मूल बिंदु से बिंदु 4, -3, तो 4, -3 के बीच का दूरी निकालिए। तो इस बिंदु और इस बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड का दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकालने का क्या फार्मूला होगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में आपका है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। क्या बोला है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो इसका फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है और बोला है क्या कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है दो बिंदु के एकदम बीच में जो बिंदु रहेगा ना, दो बिंदु के एकदम बीच में जो बिंदु रहेगा उसी को बोलेंगे हम लोग मध्य बिंदु। तो एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम है B। ए बिंदु का निर्देशांक आपका है x1,
कॉमा y1 और बी बिंदु का निर्देशांक आपका है x2 कॉमा y2 और बोला कि ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में एक बिंदु है। इस बिंदु का क्या कीजिए, निर्देशांक निकालिए। तो माने कि इस बिंदु का नाम आपका हो गया P। तो P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। प्रश्न आपको देगा कि निर्देशांक 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड, तो 2,3, तो देखिए 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड, तो इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग मिला दिए। रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, एकदम बीच में होगा। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालिए। तो निकालने का फॉर्मूला आपको याद हो गया कि x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपका है कि विभाजन सूत्र। क्या नाम है, विभाजन सूत्र। बिंदु P का निर्देशांक, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पर भी आपका दो बिंदु होगा, बिंदु A और बिंदु B और बीच में एक बिंदु होगा। लेकिन ऊपर वाला में आपका क्या बोला कि मध्य बिंदु होगा और इसमें मध्य बिंदु न होगा। एक बिंदु होगा जो कहीं भी होगा, ये बिंदु, ई बिंदु और ई बिंदु के बीच में बिंदु होगा। और बिंदु कहीं भी हो सकता है लेकिन बीच में नहीं होगा। तो बीच में हो जाएगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा, लेकिन मध्य बिंदु या नहीं करना है, दोनों बिंदु के बीच में कहीं भी होगा। तो इस बिंदु का आपका निर्देशांक निकालना है। और आपको कहेगा कि देखिए आपका बिंदु और इस बिंदु के जब हम रेखाखंड खींचेंगे तो इस बिंदु पे, इस रेखाखंड पे कहीं भी एक बिंदु होगा तो वो आपका दो भाग में बांट देगा। माना कि आपका m1 और m2 भाग में बांट दिया। तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा। अब प्रश्न देखिए कि प्रश्न आपका किस प्रकार से देगा। प्रश्न आपका देगा कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए, जो बिंदु -1,7, तो -1,7 और 4,-3, तो 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो 2:3, तो आपका दशमलव के बिंदु के पहले वाला आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। अब इस बिंदु का जो निर्देशांक है इसको x1 मानिएगा और y1, और इसको आप मानिएगा x2 कॉमा y2, और इस पहला को मानिएगा आपका m1 और बाद वाला आपका होगा m2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को लिख लेंगे और मान बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपका फार्मूला क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका कि 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस फार्मूला को हम लिखने का तरीका बता देते हैं। आप एक ही बार में इस फार्मूला को लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x1, अब ब्रैकेट लगा लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस वाई। क्या लिखेंगे, y माइनस वाई प्लस, तो x1 लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे x2, फिर ब्रैकेट बना लेंगे और फिर लिखेंगे y माइनस वाई। उसका लिखेंगे x3, x1 x2 और x3, अब फिर ब्रैकेट बना लेंगे। उसका लिखेंगे y माइनस वाई, ब्रैकेट बंद और मिडिल ब्रैकेट से बंद। उसके बाद याद रखिएगा 23 31 12। कितना याद रखिएगा, 23 31 और 12। तो 23 31 12 क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप पहला घर में 23, दूसरा घर में आपका 31,
23, 31 और तीसरा घर में आपका हो जाएगा 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 1/2 लिखना है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट बनाना है y माइनस वाई प्लस x2 लिखना है, फिर ब्रैकेट y माइनस वाई, फिर प्लस x3 ब्रैकेट y माइनस वाई, और उसके बाद 23, 31 और 12 लिख देना है। अब देखिए हम इस फार्मूला के माध्यम से किस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो करा कि उस बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, -1, 4, -6 और -3, 5 है। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया है, तो इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक आपका दिया है 1, -1, तो इसका हो जाएगा 1, -1। दूसरा आपका हो जाएगा -4, तो -4, और तीसरा आपका हो जाएगा -3, -5। तो आप समझते हैं ना, पहला वाला आपका x1 y1, ये में आपका हो जाएगा x2 y2, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x3 y3, और सभी मान को हम लोग निकाल लेंगे और इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लास्ट में एक नोट याद रखिएगा कि संरेख होने का शर्त, तो संरेख होने का शर्त होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन, तो ये वाला आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे जब आपसे बोलेगा कि संरेख होने का शर्त बताइए क्या होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।